दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। गाइस रेडी हो जाओ कुछ ऐसा विटनेस करने के लिए जो इससे पहले आपने नहीं किया। हमारी नजर में ना 2023 गेम चेंजर ईयर था इंडियन सिनेमा के लिए। मतलब पठान, जवान, भाई एनिमल, टाइगर 3, लियो, जेलर, भाई साहब सालार, मतलब अनबिलीवेबल था 2023। बट अगर मैं ये बोलूं कि वो कुछ भी नहीं था तो ये गलत नहीं होगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल ये मान के चलो। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या। ऐसा ये कि इंडिया की 3 बिगेस्ट फिल्म, मतलब बिगेस्ट का मतलब कि बहुत ही बिगेस्ट, वो मूवीज 2027 में क्लैश करने जा रही हैं। मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, क्लैश का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो एक ही डेट पर आएंगी। नो, या 2 वीक्स का डिफरेंस या 1 वीक का डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल दिया आपने, तो यस मेरा भाई, जो होने जा रहा है वो अनबिलीवेबल है। आराम से बताता हूं कि ये 3 मूवीज क्या हैं, कौन सी हैं और क्या होने जा रहा है। तो वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो भाई करो लाइक। ये अपडेट्स और इतनी मजेदार अपडेट्स आपको कोई भी नहीं ला कर देगा। तो यहां पर सबसे पहली भाई साहब अपडेट है और वो है एटली 6 की। मैंने वैसे एटली 6 से रिलेटेड इससे पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उसकी सारी अपडेट्स आपको बताई है। शूटिंग, एटली का इंटरव्यू, सब कुछ, वो तो वो देख लेना। हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि ये 3 मूवीज कौन सी हैं और ये क्लैश होने वाला है तो किस तरह क्या होने वाला है। तो सुनना, सबसे पहले है भाई साहब एटली 6 AA22X-A6। मेकर्स ने खुद एटली ने कंफर्म किया है कि जैसे ही अगला साल स्टार्ट होगा यानी कि 2026, तो 2026 के पहले ही मंथ में हम लोग एटली 6 की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, जो कि हम टारगेट कर रहे हैं या तो दिसंबर 2026 यानी कि अगले साल का आखिरी महीना दिसंबर, या फिर जनवरी 2027। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि संक्रांति यानी कि 2027 के फर्स्ट मंथ जनवरी में हमें एटली 6 देखने को मिलेगी। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया और अभी भी आपको कंफर्म हो गया होगा। अब बातें हैं सेकंड मूवी कौन सी है। मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, सेकंड मूवी है एनटीआर नील। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या चक्कर है, उस मूवी ने तो अगले साल 2026 के जून मंथ में आना है। मतलब अगर चलो जून में नहीं भी आती तो पोस्टपोन भी होती है तो कोई 3 महीनों के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन आप तो अगले साल पे ले गए। अब अपडेट सुनो एनटीआर नील की कि हुआ क्या है। यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं एनटीआर नील को लेकर जो कि अगर मैं बोलूं कि ना होती देन तो जून में ही आती, लेकिन अब हो गई हैं तो जून छोड़ो अगले पूरे साल में नहीं आएगी और यह कंफर्म हो चुका है। अब हुआ क्या, आप सबको पता है एनटीआर नील की काफी टाइम से शूटिंग चल रही है। अब गाइस, अगर आप सिंपली मान लो कि यार 30 to 40 या 40 ही मानो कि 40% शूटिंग एनटीआर नील की हो चुकी थी, तो रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि उस सारी शूटिंग में से सिर्फ और सिर्फ 10% शूटिंग जो है वो ही एक्सेप्ट हुई है मूवी में यूज करने के लिए भाई साहब प्रशांत नील की तरफ से। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब प्रशांत नील ने रिजेक्ट कर दी हैं काफी सारी चीजें। और अगर भाई साहब प्रशांत नील है तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, कोई इशू नहीं कि अगले साल नहीं आ रही, उससे अगले साल, मैं कहता हूं उससे भी अगले साल चली जाए, नो। लेकिन प्रशांत नील को देखो, आपको मैं एक सिंपल बताता हूं भाई। प्रशांत नील की मूवीज केजीएफ और सालार, केजीएफ में यश और सालार में प्रभास, दोनों कैरेक्टर्स का ऑरा देखो। मतलब रॉकी भाई का एक अपना भाई लेवल नजर आता है, देवा सालार प्रभास का अपना एक लेवल नजर आता है। तो वो चीज एनटीआर नील में क्यों नहीं होगी। क्या भाई साहब एनटीआर को ऐसे ही दिखा देंगे प्रशांत नील? नो नो नो। तो यहां पर मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको कम मत समझो। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन इस मूवी का पहला कंटेंट आएगा हिल जाएंगे सब, ये याद रखना मेरी बात। लेकिन वापस आते हैं हम टॉपिक पे। तो एनटीआर नील की जितनी भी शूटिंग हुई है उसका 10% एक्सेप्ट हुआ है। नाउ
इस महीने के लास्ट से या आप कह लो कि अगला महीना नवंबर जैसी स्टार्ट होगा तो एनटीआर नील की शूटिंग या अगला स्केड्यूल शुरू होगा। और ये स्केड्यूल बहुत लंबा है, मतलब कि ये एक पूरा सेट बिल्डिंग है। ये स्केड्यूल अगले साल के आप कह सकते हो कि अप्रैल मई तक चलना है। टाइम टू टाइम इकट्ठा नहीं, लेकिन शूटिंग होती रहेगी। आप समझो कि इस स्केड्यूल में भाई साहब 30-40% शूटिंग ये लोग निपटा देंगे। बट भाई जून में आनी है, तो भाई जून में आनी है तो 30-40% तक तो ये भाई अप्रैल मई तक स्केड्यूल कंप्लीट होगा। तो उसके बाद तो यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग नाउ मतलब जो मैत्री मूवी मेकर्स है एनटीआर नील, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस मूवी को संक्रांति 2027 पे रिलीज करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो इससे लेट जाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर मैं एटली 6 की बात करूं तो एटली 6 के मेकर्स तो चलो जब से अनाउंसमेंट हुई है वो उन्होंने तो संक्रांति 2027 ही रखा है ना। लेकिन जब आप एनटीआर नील पे आते हो तो एनटीआर नील की रिलीज डेट कई बार चेंज हो चुकी है मेरा भाई। यस, ये थर्ड टाइम था, मतलब सेकंड टाइम जून की आई थी। और नाउ भाई साहब ये जून से उठ के डायरेक्ट अगले साल के पहले महीने में, जरा दिन देखो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए डिले। 6 महीने के लिए, तो उससे ज्यादा डिले करेंगे नहीं, क्योंकि फिर आगे और बड़ी बड़ी मूवीज है। तो एनटीआर नील के संक्रांति मंथ में आने के, पहले महीने में आने के चांसेस हद से ज्यादा है। इवन कि मैं ये बोलूं कि एटलीस्ट 6 से भी ज्यादा है तो ये गलत नहीं होगा। अब आपका सवाल होगा कि चलो ये 2 मूवीज तो समझ में आती है, थर्ड कौन सी है? थर्ड सुनकर आप हिल जाओगे। थर्ड मूवी है शाहरुख खान की किंग। आप भी बोलोगे कि यार क्या बकवास है। कल से आप, बल्कि कल नहीं, 2 दिन से आप बोल रहे हो कि भाई किंग मूवी रिलीज होगी अगस्त में, यानी कि 2026 अगस्त में। देखो गाइस, एक बात याद रखना, ये जितनी भी बड़ी मूवीज होती हैं ना, इनके पोस्टपोन होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जैसे शाहरुख की ही मैं एग्जांपल लेता हूं, लास्ट ईयर 2023 में जवान ने पहले आना था जून में, वहां से वो पोस्टपोन सितंबर में हो गई थी। अब रिपोर्ट्स जो इनसाइड है वो ये हैं कि बिल्कुल आप कह लो कि 90% चांसेस हैं कि किंग मूवी अगस्त 2026 में ही आएगी या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब उसी टाइम पे। लेकिन लेट्स सपोज कि किंग मूवी की शूटिंग टाइम पे कंप्लीट नहीं होती, कोई इशू आ जाता है, 100 ऑफ भाई आपको पता है चीजें हो जाती हैं, देन कब रिलीज होगी भाई साहब? फर्स्ट मंथ ऑफ 2027। और आपको पता होगा कि जब किंग मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब भी ये न्यूज आई थी कि मेकर्स इस मूवी को या तो 2026 के दिसंबर में लाएंगे या फिर भाई साहब लाएंगे 2027 के फर्स्ट मंथ, यानी कि रिपब्लिक डे पर। तो भाई ये 3 मूवीज एक मंथ में प्लान हो रही हैं। अब इसमें से कौन सी आगे जाएगी, कौन सी पीछे जाएगी, कौन सी टिकेगी, नो आइडिया। बट लेट्स सपोज भाई, एज्यूम करते हैं कि एनटीआर नील, एटली 6 और किंग तीनों एक महीने में आती हैं। नहीं विटनेस की होगी ऐसी चीज भाई, ओ भाई साहब। अब देखो यहां पर ये मत समझना कि ये तीनों मूवीज एक ही मंथ में आ सकती हैं, बट मान लो कि एक मूवी आती है क्रिसमस पे अगस्त में, मतलब कि 20 अगस्त तक, और एक आती है फिर भाई साहब 8th 9th 10th जनवरी पे, और एक आती है रिपब्लिक डे पर, मतलब कि 2-2 वीक्स के गैप से भी ये आती है, तो इसको क्लैश ही कंसिडर किया जाएगा, ये याद रखना। तो मजेदार चीजें प्लान हो रही हैं भाई, मजेदार चीजें। तो होप फॉर द बेस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।